वहीं एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। अब सूत्रों का कहना यह है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर जल्द ही रख सकती है। यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना भी है। लेकिन अगर यह विधेयक आता है, इस पर मोहर लगती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार के सामने इस विधेयक को पास करने में दोनों सदनों से क्या चुनौतियां सामने आएंगी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है। बार बार आचार संहिता लगती है, काम भी सफर होता है, जनता के जो योजनाएं हैं उनको डिले होती है और बार बार इलेक्शन होने पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सही है। फिर जो भी निर्णय लेंगे बोलिए। या इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सहमति नहीं है अभी। हाँ, सोचना चाहिए। वैसे तो देखो, बार बार इलेक्शन चलते रहते हैं तो काम भी सफर होते हैं, जनता की जो योजनाएं हैं वो सैंक्शन होने में, उसमें तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें फायदा ही है। अब देखिए, सबकी सहमति हो, उसके आधार पर क्या होना है, सबकी सहमति हो। सर, आपको लगता है इससे पैसा बचेगा, समय भी बचेगा? हाँ, समय बचेगा, पैसा बचेगा, जनता का जो काम है उसमें रुकावट आती है, उसमें भी एक बहुत अच्छा काम होगा और समय का बचत होगा, पैसा भी बचेगा। और विकास की योजनाएं जो हैं, विकास की योजनाएं वो निरंतर चालू रहेगी। बार बार इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लगती रहती है, काम करने में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है। चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए। पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। दरअसल सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। इसमें जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और इस प्रक्रिया में अन्य स्टेक होल्डर को भी शामिल किया जाएगा। चर्चा है कि संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ सभी राज्यों की विधानसभा अध्यक्षों को इस चर्चा में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस विधेयक पर आम लोगों की राय भी लिए जाने की योजना है। विचार विमर्श के दौरान विधेयक के प्रमुख पहलुओं, इसके साथ और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे। एक साथ चुनाव से धन और समय की बचत होगी। व्यवस्था के साथ सुरक्षा बलों में भी तनाव नहीं होगा। चुनाव प्रचार में ज्यादा समय मिलेगा। एक साथ चुनाव से विकास कार्य भी ज्यादा होंगे। चुनावी ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में दिक्कतें कम आएंगी। एक देश एक चुनाव भारत के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। 1952 से 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। पहले भी था एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला। एक देश एक चुनाव भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आजादी के बाद से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक साथ हुए थे।
राज्यों के पुनर्गठन के कारण चुनाव अलग हुए। कई अन्य कारणों से भी चुनाव अलग समय पर होने लगे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर एक साथ चुनाव करवाने के लिए मोदी सरकार तेजी से काम क्यों कर रही है? इसके पीछे की सरकार की तैयारी क्या है, जरा वो भी जानिए। एक देश एक चुनाव क्यों है जरूरी? एक चुनाव से जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी। चुनाव कराने पर होने वाला खर्च कम हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट देश में राजनीतिक स्थिरता में मदद करेगा। इलेक्शन से नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। चुनावी मोड की बजाय सरकार विकास पर ध्यान देंगी। प्रशासन को भी फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। एक देश एक चुनाव की क्या फायदे हैं और इसका क्या असर होगा, ये तो आपने जान लिया। लेकिन इस बिल को दोनों सदनों में पास कराना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकार के सामने चुनौतियां, आम सहमति के बिना व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक देश एक चुनाव लागू करना सरकार के लिए मुश्किल है। संविधान संशोधन के लिए कम से कम 6 विधेयक लाने होंगे। सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत है। किसी भी सदन में 2/3 बहुमत हासिल करना मुश्किल है। राज्यसभा की 245 सीटों में से एनडीए के पास 112 सीटें हैं। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत है। लोकसभा में भी एनडीए के पास 545 में से 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 364 है। ऐसे में बीजेपी को विपक्षी पार्टियों की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्षी इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बता रहे हैं। फिलहाल देश में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में राजस्थान में भी सरकार की ओर से 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ निकाय चुनाव कराने की घोषणा की गई है। इसके तहत पूरे राजस्थान में 5 नगर निगम, 28 पालिका और 16 परिषदों में चुनाव होने हैं। तो पीएम मोदी के इस विजन को पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार भी तेजी से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।